हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। और कल की तैयारी तो हो गई होगी आप सभी की। लेकिन आपने हमारा एक इंट्रो देखा होगा जिस वीडियो में हमने ये बताया है कि हम लोग एग्ज़ाम पेपर को डिकोड करने वाले हैं, है ना। यानी कि जो आपका मैथ्स का पेपर आता है ना, उसको हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ, आप सेम क्वेश्चन देख पाओगे। ठीक है ना। देखो, ये बात मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा, बट हाँ इतना कहूँगा कि जो भी इस सेशन में अटेंड रहेगा, ठीक है ना, जो भी इसमें प्रेजेंट रहेगा, उसको इस सेशन का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि शुरुआत से लेकर एंड तक बने रहना, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता ये सेशन कितने घंटे का होगा। लेकिन हाँ इतना है कि इसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उस पर भी एक बार नज़र आपकी पड़ जाएगी। तो बताएंगे, एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे। देखो अभी भी किसी ने लाइक नहीं किया है, फटाफट अभी लाइक कर देंगे। पहले एक बार सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर दो और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उसे पता चल जाए कि आखिर एग्ज़ाम पेपर बनता कैसे है। जल्दी से कर दीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को, फटाफट कर दीजिए। सभी लोग शेयर कर देंगे इस सेशन को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, हर किसी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाइए, बिल्कुल अच्छे से। जितना अच्छा आप कर सकते हैं उतना अच्छा आप कर दीजिए, फटाफट। ठीक है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। ओके, फटाफट आप ये कर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हमें पूरी उम्मीद है आप फटाफट कर देंगे, जल्दी से। चलो, मैंने भी शेयर कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आपने भी शेयर कर दिया होगा। तो देखो जल्दी से मुझे बता दो एक बार, क्या आप लोग तैयार हो कि हम जो आज का सेशन करने वाले हैं उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। अपने साथ में एक नोटबुक, ठीक है, और एक पेन, दोनों चीज़ें अपने पास रख लो फटाफट, क्योंकि आपको भी पता है कल का ही समय है, क्योंकि कल ही आपको पेपर देना है। इसीलिए देख लो, आज आज में पढ़ लो फटाफट। ठीक है, कल आपका पेपर का समय है। ठीक, और आज भी ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। 6 बजे स्टार्ट किया है तो लगभग 9 तक में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ नोटबुक, रफ बुक सब कुछ लेकर बैठो, ताकि दोबारा बीच में उठना ना पड़े। ठीक है, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे क्या आप सभी तैयार हैं। अगर आप सभी तैयार हैं तो कमेंट में लिख दो यस आई एम रेडी, जल्दी से कर दीजिए। सबके कमेंट आने चाहिए, सबके कमेंट आने चाहिए। एक दूसरे से इंट्रैक्शन बना होना बहुत ज़रूरी है इस क्लास में। ठीक है, अब चलो हम बात करने वाले हैं क्या वाक्य में ही पेपर लीक होने वाला है। तो मैं कहूँगा यस, मैं कहूँगा यस। क्यों? क्योंकि वाक्य में हम पेपर को लीक करने वाले हैं। अब पेपर लीक करने का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हमने वहाँ से पेपर उठाया, चोरी किया और यहाँ पर लाकर आपके सामने परोस दिया, नहीं। यहाँ पर लीक करने का मतलब ये है कि हमारे एक्सपीरियंस से जो क्वेश्चन दिखते हैं वो हम यहाँ पर रख रहे हैं। और हाँ, भरोसा रखिएगा कि अगर आप इस सेशन के सभी क्वेश्चन को कर पाते हैं तो आप कल का एग्ज़ाम फोड़ कर आएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो शुरुआत करें क्या, बताओ। लो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक बार जल्दी से कॉपी निकालेंगे, पेन चालू करो अपना और करके सॉल्व करके बताओ आंसर इसका क्या आ रहा है। ठीक है, फटाफट करेंगे। फटाफट सॉल्व करेंगे सभी लोग। तो देखो जरा, आखिर किस तरीके से, अगर मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है, मान लो क्या आ ही जाएगा। ठीक है, देख लेना, आप कल याद करोगे। ठीक है, कह रहे हैं एक्स की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। ठीक है, और एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपसे के की वैल्यू पूछा है। तो आपको मैंने कितनी बार बताया, देखो जब भी क्लास हुई है हमेशा ये कहा है, जब कभी भी केवल एक वैल्यू दे दे, ठीक है, एक वैल्यू आपको दे दे, एक जीरो दे दे, तो सीधा सीधा वो एक्स की वैल्यू हो जाती है। तो मतलब इस इक्वेशन में आपको ये 5 पुट कर देना है बस। ठीक है, और ऑटोमेटिक आपके पास ये निकल कर आ जाएगा। देखो हमारे पास इक्वेशन ये रही, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर 2 का 2 आ गया, एक्स की वैल्यू 5 है तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस के माइनस 1 और एक्स, एक्स यानी कि 5। ठीक है ना, प्लस प्लस 10। ठीक है, प्लस 10 बराबर 0। क्लियर है ना।
बहुत ईजी है, जब कभी भी एक जीरो दिया होगा वो सीधा सीधा एक्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ से करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता ही है कैसे करते हैं, 5 के माइनस 5 वन सा 5 प्लस का 10 बराबर जीरो हो गया। ठीक है, बराबर जीरो हो गया। अब देखो 50 और 10 कितने हो गए, 60 हो गए। 60 में से 5 चले गए, कितना बचा जल्दी से बता दो। 60 में से 5 गए, कितना बचा, 55। बताओ 55 बराबर में जीरो, तो हम कहेंगे 5 के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 55। ठीक है, माइनस का 55 हो जाएगा, राइट। इस 5 से इसको काटेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 11। बताओ जरा, क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक, माइनस का 11, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, जरूर बनेगा कि जिसमें आपको केवल एक जीरो दिया होगा, वो सीधा सीधा एक्स की वैल्यू होगी, आप उसे एक्स की जगह पे पुट करोगे, इक्वल में जीरो रख के सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा के की वैल्यू। ठीक है, बताओ अच्छा लगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट करने की कोशिश करेंगे एक बार आप लोग, जल्दी से कीजिए कोशिश। बताइए हो गया क्या, जल्दी से बताएंगे, सभी को करना है। बताइए, देखो आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। आपसे ये पूछा गया है टू पॉजिटिव इंटीजर्स m और n है, ठीक है, जिसको m की वैल्यू को ये कहा गया है, n की वैल्यू को ये कहा गया है। ठीक है, और आपको बता दिया गया है जहां पर p और q क्या है, आपके प्राइम नंबर्स है, मतलब उसका और कोई फैक्टर नहीं है। सिंपल सा आपसे एलसीएम पूछा है किसका, m और n का, भाई बहुत सरल है। ठीक है ना, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो जब कभी भी याद रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जब कभी भी आपसे कहा जाए कि एलसीएम बताइए, ठीक है ना, एलसीएम बताइए, तो हमेशा हमेशा आप क्या करना, जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर उसको ले लेना। ठीक है ना, और जब कभी भी आपसे एचसीएफ पूछे, ठीक है, एचसीएफ, तो उसमें मिनिमम पावर ले लेना। पहले तो ये बात याद रखो, इतनी जितनी बात आपसे कही उसमें से ये बात आप याद रखोगे, बताओ याद रहेगी ये बात आपको। ठीक है, तो ये चीज़ याद हो गई आपको। चलो इसके बाद देखो हमसे पूछ रहा है एम और एन का। अब ध्यान से देखो, एम को ये कहा गया है और एन को ये कहा गया है, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ एम और एन का हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हमेशा ये देखोगे यहाँ पर कि जो आपके पास वेरिएबल है पी और क्यू है, दोनों तरफ पी और क्यू, आपने पहले पी और क्यू ऐसे लिख देना है। ठीक है, फिर आपने देखना है मैक्सिमम पावर, क्यों, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम में मैक्सिमम पावर देखनी है। तो पी की मैक्सिमम पावर क्या है बताओ, यहाँ पे 5 है या 3 है, तो आप कहेंगे 5 है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, क्यू की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है या 4 है, तो आप कहोगे मैक्सिमम तो 4 है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बताओगे, क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से करते रहना। ठीक है, पूरे लास्ट तक बने रहना, आपका पेपर ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ट्राई करेंगे फटाफट। देखो फिर से कह रहा हूँ, ट्राई सभी को करना है, ट्राई करते हैं, करना है। ठीक है, जल्दी से करो। चलो देखो जरा कैसे करना है। ठीक है, यहां पर आपसे कहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन जो दे रखी है आपको, एक्स की वैल्यू दी है इतनी, वाई की वैल्यू दी है इतनी, ठीक है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेट लाइन पे, ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेट लाइन पे। बताओ जल्दी से क्या आ रहा है आपका ऑप्शन, जल्दी से बताइए।
बताओ भाई, बताओ बताओ। बहुत ही सिंपल बात है ना। देखो जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, समझना बात को, ठीक है, कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो एक्स एंड वाई आता है, राइट। अब आपको पता है यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो मतलब कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, तो सीधा सीधा ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट बन जाएगा क्या, 2a और 3b, क्या बन जाएगा, 2a और 3b, ठीक है ना, समझ गए इस बात को, बताओ। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। आया तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करो। चलो ये वाला देखो जरा, ठीक है। ऐसा देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा भाई, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छे से तैयार में रहना इसके, ठीक है। देखो कंजिक्यूटिव टर्म दिए, k+7, 2k-2, 2k+6, है ना। कह रहे हैं तीन इसकी कंजिक्यूटिव टर्म्स है एक एपी की, तो बताओ वैल्यू k की क्या होगी, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से जानते हो आप कि किस तरीके से करा जाता है ना, कि यहाँ पर d1 बराबर होना चाहिए d2 के, और d1 क्या होता है आपका a2 माइनस a1 होता है, जो कि बराबर होगा a3 माइनस a2 के, यानी कि ये d2 की वैल्यू हो गई। बताओ ये बात समझ आई यहाँ तक, अगर इतनी बात समझ आई तो बहुत बढ़िया भाई। अब देखो जरा a2 आपके पास क्या है, आप कहोगे a2 तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, a2 तो हमारे पास ये है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ, जिसमें आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगे और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। बताओ, बता दूँ ये तरीका आपको, यानी कि जिसमें आपको ये लगाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फिर तैयार हो जाओ उस क्वेश्चन के लिए, मतलब उस तरीके के लिए तैयार हो जाओ जो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। मैंने कहा आप क्या करो, सबसे पहले ना इस ऑप्शन को उठा लो, पहले ऑप्शन को उठाया हमने 15, तो भाई अगर मान लो k की वैल्यू 15 होती, मैंने कहा मान लो, ये आंसर नहीं है, ऐसा मैं अभी नहीं कह रहा, ठीक है। मैंने कहा अगर ये होती तो यहाँ पुट करके देखो, तो आप कहेंगे k+7, यानी कि 15+7 कितने होते हैं 22, ठीक है। फिर दूसरे में रख के देखो, 15 दूनी 30, 30 में से 2 गए, कितने हो गए 28 हो गए, ठीक है। फिर इसमें रख के देखो, 15 दूनी 30, 30 और 6 36 हो गए। अब मुझे बताओ क्या इनका गैप बराबर आ रहा है, इनका गैप क्या बराबर आ रहा है, देखो यहाँ पर कितने का गैप है 6 का गैप है, यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर 8 का गैप हो गया, ये बराबर नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, समझ गए। अब आ जाओ इस वाले पे, 17 को चेक करते हैं फटाफट, ठीक है। हमने कहा देखो 17 और 7 कितने हो गए 24 हो गए, ठीक है। फिर हमने यहाँ रखा 17 दूनी 34, 34 में से 2 गए, कितने हो गए 32 हो गए। फिर मैंने कहा 17 दूनी 34, 34 और 6 कितने हो गए 34 6 40, कितने का गैप है बेटा यहाँ पे, तो आप कहेंगे साफ साफ 6 2 8, है ना, 8 का यहाँ गैप है और 8 का गैप यहाँ पर है, दोनों बराबर है, इट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से आप कर लोगे। देखो बाकी ऑप्शन नहीं होंगे, अगर मैं 5 को ट्राई करूँ, ठीक है, 5 को ट्राई करूँ तो 5 और 7 कितने हो गए 12 हो गए। फिर 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, 10 6 16, ये तो कोई बात ही नहीं बनी, देख लो ये तो कोई बात ही नहीं बनी, ठीक है। ऐसे एक को चेक करेंगे तब भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमेशा एक ही ऑप्शन होगा जो इसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए कह रहा हूँ बाय ऑप्शन करोगे काफ़ी तेजी से आंसर आएगा और गलती होने के चांसेस भी ना के बराबर है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या है। चलिए देखो जरा क्या कहा गया है इसके अंदर, कह रहा है ये जो गिवन फिगर है इसके अंदर पी ए और पी बी ये दो टेंजेंट है, आपको पता है जब कभी भी टेंजेंट दिया होता है तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है सर्कल का सेंटर दिया है ओ और रेडियस है 5, चलो ये बनाते हैं, ये रहा सेंटर। आपको पता है जब ये रेडियस इस पर खींचूंगा मैं तो ये 90 का होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम आशा करते हैं कि आपको ये थ्योरम्स याद होंगी अब, क्योंकि भाई कल पेपर है, अगर अभी भी याद नहीं है तो फिर क्या ही कहा जाए, ठीक है। ये रेडियस आपको कितनी कह रहे हैं, ये रेडियस कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर है आपके पास, ठीक है। फिर आपसे कहा है एंगल आपको दे रखा है 60, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, सॉरी पी ए, बात वही है, ठीक है, ये निकालना है आपको, ये निकालना है। बताओ जरा क्या निकाल दोगे, अगर मैं कहूँ यहाँ से मैंने इसको क्या किया बाइसेक्ट किया, ठीक है जी, मैंने इसे बाइसेक्ट किया, तो ध्यान से समझ रहे हैं ये भी 5 है क्योंकि रेडियस है ना, और ये कितना हो गया, ये एंगल हो गया 30, ठीक है ना, ये एंगल हो गया 30। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा तरीके से बना देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा तरीके से बना दे। आपसे ये पूछा है ना, सॉरी ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, क्योंकि देखो 90 का एंगल ये रहा और ये 90 का एंगल ये रहा, ठीक है ना, 90 के एंगल के साथ वाला पूछा है।
यानी कि ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, इसको हम x मान लेते हैं, ये 5 दिया है, ठीक है, और ये एंगल कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। तो बस आप समझदार हो यहाँ पर, आगे क्या करना है, ठीक है, tan 30 लगा देंगे, है ना, tan 30 लगा देंगे, जो कि होता है p/b, ठीक है, p/b, ये कितना होता है 1/√3 बराबर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। अब इतनी बेसिक सी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोबारा सुन लो मैंने क्या किया, ठीक है, दोबारा सुन लो एक बार मैंने क्या किया। मैंने ये किया भाई कि इसने ये कहा इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 है, यहाँ से समझो 5 है, ठीक है, और हमसे पूछा है पी ए यानी कि ये, तो ये दोनों तो बराबर होती चाहिए, निकालो, ये बात एक ही है। तो मैंने कहा इसको मैंने इंटरसेक्ट कर लिया, सॉरी बाइसेक्ट कर लिया, तो ये पूरा 60 का था, पूरा 60 का था, तो अंदर अब कितने का बचा है, आपको कहोगे 30 का बचेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो भाई ये 10 का, क्योंकि देखो p/b यानी कि बेस, हमें बेस चाहिए ना इसका, ये बेस चाहिए, तो p/b लगाया हमने बस। तो हमें पता है कि tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, और p/b, p है 5, b है हमारे पास x जो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास b ऑप्शन आ जाएगा, है ना। समझ आ गया होगा, बताओ समझ आ गया ये चीज़। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बताएंगे जरा। बताएंगे बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे। चलो देखो, हमने कहा हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लेंथ, ठीक है, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ ओपी, ओपी की लेंथ पूछा है, यानी कि ये पूरी पूछ रहा है आपसे, ये पूरी, ठीक है, ओपी लेंथ पूरी पूछ रहा है, ये इतनी, ओके। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप केवल ये निकाल लो, ठीक है, केवल ये निकाल लो, मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये तो आपके पास गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो भाई क्यों नहीं हो सकता फिर काम, है ना, क्यों नहीं हो सकता फिर। चलो करते हैं, देखो मैंने कहा एक्स अपॉन में, ठीक है, एक्स अपॉन में 8.5 रखा हमने, ठीक है, बराबर में 4.8 अपॉन में 6, भाई इसका पॉइंट हटाया यहाँ 0 लग गया, इसका पॉइंट हटाया ऊपर 10 लग गया, क्लियर है ये बात, ठीक है, ये बात तो क्लियर होनी चाहिए भाई, ठीक है। फिर 12 से काटा मैंने, 12 से काटा, तो हमने कहा 12 दूनी 24, 12 चौक 48, ठीक है, और 12 पंजे 60, ठीक है, 5 से मैंने इस 85 को काटा, ठीक है, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, भी ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, नीचे ये 17 और इधर बचा 4, ये 17 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10x बराबर 17 दूनी 34 दूनी 68, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपको पता है 6.8, 10 से डिवाइड करा देंगे ना, 6.8 आ गया। बट 6.8 देखो आपके ऑप्शन में दिया है, लेकिन भाई गलती मत करना, ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है आपसे ओपी, ओपी यानी कि ओ से लेकर पूरा पी तक, यानी कि उसमें ये भी जोड़ दो, क्योंकि अभी तो आपके पास ये आया ना सिर्फ, ये कितना है 6.8 आया, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो हमने कहा देखो 8 6 14 यानी कि 15, 15.3, है ना, सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। इसलिए याद रखना, ऑप्शन पे बिल्कुल फोकस रखना, कि कल जब एग्जाम में बैठोगे तो पहला अगर दिख रहा है तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ खेल खेला जा सकता है, ठीक है ना, इसीलिए पहला ऑप्शन देखते ही सतर्क हो जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो मैं समझा देता हूँ, है ना, क्योंकि देखो अगर हर क्वेश्चन के लिए समय दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप लोग इसे बाद में रिपीट करके देख लेना, ठीक है, वीडियो को रोक रोक के सॉल्व करना। देखो ये कहा है ऑल क्वींस जैक्स और एस रिमूव कर दिए गए, ठीक है, मुझे बताओ क्वीन कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि क्वीन कितनी होंगी 4, जैक कितने होंगे, जैक भी होंगे 4, आप कहेंगे जी एस कितने होंगे, एस भी होंगे 4, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि टोटल 12 कार्ड्स को तो रिमूव कर दिया गया, है ना, 12 कार्ड को निकाल दिया कितने में से, 52 में से, तो आपके पास कितने कार्ड बचे, आप कहेंगे जी 40, ठीक है, 40 कार्ड आपके पास अब रिमेन बच गए। फिर कह रहे जो रिमेन कार्ड्स थे उनको अच्छे से सफल किया गया, उसमें से एक कार्ड निकाला गया, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक किंग हो, ठीक है। तो भाई याद रखो इस 40 के अंदर कितने किंग होंगे, क्योंकि निकाली तो क्वीन गई है ना, ठीक है, क्वीन निकाली गई है, समझ गए इस बात को।
तो मैं कह रहा हूँ कि 4 किंग तो होंगे, 2 ब्लैक और 2 रेड, तो 4 किंग नीचे कितना 40, काटेंगे कितना आ जाएगा 1/10। बताओ जरा बात सही है, समझ आई ये बात? दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा, दोबारा से सुन लो भाई, ठीक है। मैंने ये कहा भाई कि अगर ये कह रहे हैं कि सभी क्वीन निकाल दो, सभी जैक निकाल दो, सभी एस निकाल दो, ये जो ऑल लगा है ना, ऑल क्वीन के लिए भी है, जैक के लिए भी है और एस के लिए भी है, इक्के के लिए भी है। तो मैंने कहा 12 तो ये निकल गए आपके, तो भाई 52 में से 12 निकल गए, टोटल कितने बच गए 40। तो हमने कहा नीचे तो 40 आएगा। फिर कह रहे हैं किसका पूछा है, किंग आने का पूछा है। अब किंग इसने ये तो नहीं कहा रेड किंग या ब्लैक किंग, तो मतलब कोई सा भी हो सकता है। तो 2 रेड किंग होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं, तो दोनों मिलाकर 4 हो गए, इसलिए 4 को ऊपर रखेंगे। इस वजह से हमारा आंसर बना ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा, जिसमें ये कहा गया है कि पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, है ना। पी क्यू क्या है, डायमीटर है। तो एक सर्कल बनाते हैं जरा। हमने कहा ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका डायमीटर है, डायमीटर है पी एंड क्यू। ओके, तो बीच में सेंटर भी होगा, सेंटर को ओ मान लेते हैं अभी, ठीक है। और सेंटर देखो इसको कितना दिया है, सेंटर दिया है भाई 2, -4, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, पॉइंट पी दे रखा है आपको, क्या ये, ठीक है, पॉइंट पी आपको दे रखा है कितना -4, 5, और आपसे पूछा क्या है, क्यू का पूछा है, यानी कि ये पूछा है कि एक्स वाई कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, बताओ या नहीं। ठीक है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दोगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, तो मैंने कहा मिड पॉइंट में एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2 अपॉन में 2, ये करते हैं। ये जो x है यही तो आता था मिड पॉइंट का, और ये आपको कितना दिया है, 2 दिया है, मैंने यहाँ पे 2 रखा। x1 क्या है आपके पास, x1 है जी -4, तो हमने रखा -4, प्लस x2 क्या है, x2 तो निकालना है हमें, तो हमने कहा x रख देते हैं ऐसे, x2 लिख देते हैं ऐसे कैसे, और नीचे कितना है 2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और -4, ठीक है, प्लस x², ये माइनस का जाएगा 4 उधर, तो जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, तो x2 कितना आ गया 8, कितना आ गया 8। अब देखो यहाँ पर x में 8 नहीं है, यहाँ भी 8 नहीं है, यहाँ भी 8 नहीं है, एक ही ऑप्शन में 8 है, तो y चेक ही क्यों करना है ना, क्योंकि आपको समय बचाना भी है, ठीक है, समय बचाना भी है, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, करो फटाफट ये क्वेश्चन जल्दी से। आंसर आ रहे हैं, जल्दी से बताएंगे भाई क्या आंसर आ रहा है। देखो काफी सरल सा क्वेश्चन है ना। मैंने कहा यहाँ पर क्या है, ये है आपके पास sin² थीटा प्लस 1/, आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, किसके बराबर होता है ये, sec² थीटा के, है ना। फिर से चेंज करेंगे इसे, sin² थीटा प्लस ये किसके बराबर होता है, आपको पता है cos² थीटा के। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होता है 1, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ जरा समझ में आई ये बात, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, दोबारा से बता रहा हूँ, एक बार सुन लो, दोबारा से बता रहा हूँ। मैंने कहा ये तो वैसे का वैसे रहेगा, आपको पता है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, sec² थीटा में। क्यों हुआ, क्योंकि भाई आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ये होता है ना। तो इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूँ, मैंने ये रखा, तो 1/sec, 1/sec क्या होता है cos, इसलिए फाइनल हमने आंसर क्या किया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, इसलिए कह रहा हूँ आइडेंटिटी याद रखना। और कौन कौन सी आइडेंटिटी है, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, है ना, एक ये याद रखना है, और एक आपकी यही है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, बस, ठीक है। ये 3 याद रखो, बाकी भी 3 3 इसी से बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत काम की हो जाएंगी।
चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट ट्राई करेंगे एक बार। ये चलो देखो क्या कहा गया क्वेश्चन के अंदर। कह रहे एक कैप है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, सर माउंटेड है, कॉनिकल टॉप। ठीक है, यानी कि एक सिलेंडर है, सिंपल सी बात है ना। पहले तो एक सिलेंडर है इस तरीके का, ठीक है, सर माउंटेड है। किसके भाई, इसके सर माउंटेड क्या है, एक कोन है। सही से बना लेना भाई, थोड़ी मेरी ड्राइंग ज़्यादा ही अच्छी है इसलिए। ठीक है, और कह रहे इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू द दैट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। वाह कितनी अच्छी बात कही, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर है वॉल्यूम ऑफ किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन के। ठीक है, फिर कह रहा है रेशियो बता दीजिए उसकी हाइट का। बता देंगे सर, बहुत ही सिंपल बात। देखो ध्यान से समझना बात को, मैंने कहा दोनों को रेशियो में रख लो, दोनों को रेशियो में रख लो, रेशियो में रखो या अपॉन में रखो, बात एक ही है। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम चीज होती है नहीं, बताओ ये पूरा 1 टाइम्स कट गया या नहीं, है ना। क्या आ गया आपके पास, आपके पास ये आ गया, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3:1, 3:1। तो देख लो अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप काम कर जाओगे, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे, आपको एक एक फॉर्मूला याद कर लेना है पूरा मेंसुरेशन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एपी से आया है। ठीक है, देखो क्या कहा गया है सर, इसमें कह रहा है 7th टर्म बतानी है, लेकिन स्पेशल बात क्या कही, फ्रॉम द एंड। स्पेशल बात है ये, स्पेशल बात आपको सिखा रखा है मैंने। ठीक है, याद करो 26 जनवरी को एक क्लास हुई थी, है ना। 26 जनवरी को एक क्लास हुई थी, उसमें भी समझा है कि जब फ्रॉम द एंड दे दे तो क्या करना है। ठीक है, देखो अब क्या करना है, सीधी सी बात, ए क्या है आपके पास, ए है -8। ठीक है, डी क्या है, कॉमन तरीके से देखना है, डी क्या है, डी और कम हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, -3 हो रहा है, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत होती है, हम कहते हैं नहीं। आप देखो जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जिसे हम ए एन बी कहते हैं, वो क्या है, वो है 49। ये जो 49 है ये काम करेगी ए की तरह। क्यों, क्योंकि जब कभी भी फ्रॉम द एंड दे दे तो हमें उल्टा काम शुरू करना है, ये हमारा ए बन जाएगा, और उल्टा चेक करना है डी, है ना। तो जो आपका डी -3 आ रहा था, अब वो केवल केवल +3 आएगा। बताओ, सही बात है, हो गई बस खत्म, यहीं पर, यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। क्या कहते हो, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है 7th टर्म, वो भी लास्ट से। तो भाई निकाल क्यों नहीं सकते, A7 निकालना है हमें, सीधा सीधा A7 सोचो और कुछ नहीं। ठीक है, A7 सोचो यहाँ से बस। तो A7 के लिए क्या होता है, A+6D, यही होता है, A+6D। ठीक है, जल्दी से लगा दो, बताओ आंसर। ठीक है, ये चीज़ें आप जानते हो, फटाफट लगाओ, फटाफट लगाओ, कॉपी पेन उठाओ भाई, कल पेपर है, हाथ कैसे चलेंगे फिर। बताओ कितना आया, हाँ आ रहे हैं, 31 आ रहे हैं ना। चलो देखो, हमने कहा ए की वैल्यू कितनी हो गई, 49। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी है, 6 और 3। तो आपको पता है कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, साइन चेंज करेंगे इसका भी, इसका भी साइन चेंज होगा, क्या कहते हो, इसका भी साइन चेंज होगा क्या। हम्म, यस, फॉर्मूला, फॉर्मूला भी क्या कर देंगे, फॉर्मूले में भी चेंज हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, फॉर्मूले में चेंज करोगे सर, डायरेक्ट नहीं करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, क्या कर देना है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा देना है। ठीक है, तो देख लो फ्रॉम द एंड होने पे क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। जो आपका, ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो बन जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो आपका डी प्लस या माइनस में, प्लस में होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो फॉर्मूला था आपका,
ठीक है, फॉर्मूला वाला प्लस का माइनस हो जाएगा। ये तीन चीज़ें चेंज इस तरीके से होगी। ठीक है, आप देखो जरा फटाफट। ठीक है, ये आ गया A7, ए कितना था 49, 6। ठीक है, और डी की वैल्यू कितना था इतना, तो आपने कहा 49 और 6 थी 18, 49 में से 18 के कितना आ गया 31, 31 आ गया। ठीक है, बताओ याद रख लोगे। फ्रॉम दी एंड जब भी कहेगा, याद रखो, फ्रॉम दी एंड जब भी कहेगा तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या, ये बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इस पर फोकस करना है, इस माइनस वाले साइन पे बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट करेंगे। बताइए जल्दी से क्या आ रहा है आंसर। देखो क्या कहा गया, कह रहे जो डायगनल्स है एक रोम्बस का, ठीक है, ABCD एक रोम्बस है, उसका जो डायगनल्स है वो इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, O पर। ठीक है, आपको O को क्या मान लेना है, सेंटर मान लेना है। ठीक है, और रेडियस कितनी है 6। बताओ ये बात समझ आई, पहले पहले बताओ ये बात समझ आई। ठीक है, आपको एक चीज याद होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कितने का एंगल बनाते हैं, 90 का। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ आया, बताओ। रोम्बस जो होते हैं वो कितने का एंगल बनाते हैं भाई, 90 डिग्री का बनाते हैं जब कभी भी उसके डायगनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल गया थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। आगे देखो आगे क्या है, फिर कह रहे रेडियस कितनी है 6, हमने कहा जी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखोगे, है ना, क्या पूछा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर पूछा है। आपको सेक्टर का फॉर्मूला नहीं पता क्या, हाँ, πr²। ठीक है, तो आपने कहा जी 90 बटे में कितना 360। और देखो सारे ऑप्शन पाई में आ रहे हैं, तो पाई को पाई रहने देना, पाई को मत छेड़ना। आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने काटा कितना आ गया 1/4। ठीक है, 1/4 इंटू में पाई है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 4 नेम 36, यानी कि आंसर आ गया आपके पास 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ जरा, है ना सरल, सरल सा क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, कि अगर थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया जाता है तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट देखेंगे क्या कहा है। कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम है। ठीक है, उसमें से निकाला जाता है, ठीक है, एक आइसक्रीम निकाली जाती है और प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, चॉकलेट फ्लेवर की। ठीक है, कि वो चॉकलेट फ्लेवर होना चाहिए, और आप देखोगे इन अ लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम में से निकालने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा गिवन है भाई, गिवन है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है, बता दो भाई, सिंपल है, जल्दी से बता दोगे। देखो पहले से ही दे दिया आपको प्रोबेबिलिटी, सिंपल है, ऐसा हमने क्वेश्चन कर रखा है क्लास के अंदर। ठीक है, याद करो, कल ही ये क्वेश्चन किया था क्लास में कि जब ब्लैक बॉल और रेड बॉल थी, और उसमें हमसे टोटल बॉल पूछा था और हमारा आंसर भी आया था 50। जल्दी से कर देंगे। बताओ, नहीं समझे, देखो मैंने कहा किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हम यहाँ लिखते हैं, और नीचे क्या आता है, हमेशा नीचे आता है टोटल। ठीक है, आप ध्यान से समझना, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.055। ठीक है, और एक्स की वैल्यू आपसे पूछिए कि भाई कितने थे नंबर ऑफ चॉकलेट्स फ्लेवर, है ना, और टोटल हमें पता है, टोटल कितने हैं 600। ठीक है, टोटल हमें पता है, टोटल कितने हैं 600। अब क्या कराना है, सीधी सी बात है, 600 की इधर मल्टीप्लाई करा दो, 600 की इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो 6×5 = 30 और 33 कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए बात को, समझ गए इस बात को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आगे होगा समझ में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ट्राई कीजिए एक बार, जल्दी से ट्राई करेंगे। फटाफट करेंगे जी।
बताओ, है ना सरल सा क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा समझने की देरी है। और देखो आज भी मेरे से, हाँ 2 दिन पहले एक बच्चे ने पूछा था ऐसा एक क्वेश्चन। तब मैंने कहा था कि भाई जब कभी भी थीटा दिया हो, ठीक है थीटा दिया है लेकिन अल्फा की वैल्यू पूछा आपसे ना, ध्यान से देखो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है क्या, बताना बताना बताना, जल्दी से बताओ। चलो देखो, मैंने कहा अगर मैं थीटा कितना रखूं, थीटा अगर मान लेते हैं, अच्छा ये रहा, सॉरी दिया ही है, थीटा कितना दिया 45, हो गया फिर तो खत्म। तो भाई मेरे टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है और टेन की वैल्यू कितनी रखने को कह रहे हैं 45, और 45 पे कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, ये दिया है। समझ गए बात को, समझ गए जी। तो ये 1 का 1 आ जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 2, ठीक है ये 1 इधर जाके माइनस होगा, तो क्या आ गया हमारे पास कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है जी, सही है ये बात, ठीक है। अब कॉट अल्फा बराबर रूट में 1, और रूट 1 कितना होता है भाई, रूट 1 कितना होता है, तो आपको अगर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो मुझे ये बताओ कॉट में अल्फा की वैल्यू क्या रखूं कि आपका आंसर 1 है, तो भाई आप कहेंगे अल्फा की वैल्यू 45 रखेंगे, और क्या रखेंगे, लो हो गया ना, बताओ सही है ये बात, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या तरीका है इसको करने का, दूसरा तरीका इसको करने का क्या है, दूसरा तरीका ये कि आपसे कहा था कि थीटा कितना है, थीटा है 45। अब जब यहाँ 45 रखेंगे सॉल्व करके कितना आ रहा है 1। अब आपको पता है कि यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू रखनी है, ठीक है जिसको जोड़कर कितना आ जाए 2, तो भाई केवल 1 ही तो रख सकते हैं, और 1 कब आएगा, जब आप अल्फा की वैल्यू कितना लोगे 45, तभी तो आप उसकी जगह पे 1 रख पाओगे, ठीक है ना। दोनों तरीके बता दिए आपको सॉल्व करने के। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट करेंगे। क्या पूछा है, इक्वल डिस्टेंस पूछा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ध्यान देना जरा, ठीक है। जब कभी भी इक्वल डिस्टेंस पूछे आपसे, ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि जो हमारी लाइन होती है, तो उसका शुरुआत और एंड का पॉइंट आपको इस एंड से पहचानना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट ए, ये हो गया दूसरा पॉइंट बी, ठीक है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये रहे आपके सामने, दूसरे वाले के ये रहे, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है बीच में, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, और वो कहाँ पर एग्जिट करता है भाई, एक्स पर, यानी कि एक्स के ऊपर है तो एक्स तो होगा, वाई को क्या रखना है आपको 0। ये चीज़ बहुत खास है जो बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर वो आपको एक्स एक्सिस कहता है तो उसका मतलब क्या है कि एक्स तो होगा लेकिन वाई होगा 0, ठीक है। तो बस सिंपल तरीके से सॉल्व कर दो, आपको पता है दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। मान लो इसको हमने सी ले लिया, ठीक है, तो हमने कहा भाई ए सी और बी सी, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ है। तो देखो जरा, तो आपको पता है दोनों तरफ रूट चढ़ेगा पहले तो, है ना, और फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बराबर में दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही चलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो गया फॉर्मूले की बात। अब आपको साफ साफ पता है कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू कट जाएगी, आपको पता है रूट से हमने रूट हटा दिया, है ना। बाकी अब वैल्यू पुटिंग करते हैं, काम को खत्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ए सी की बात कर रहे हैं, यानी कि ए और सी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, केवल इतना सोचेंगे। तो मैंने कहा x2 में से x1 को घटाना है, यानी कि 5 को घटाना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y, अब देखो y क्या है 0, 0 में से -3 करेंगे, तो 0 में से -3 को माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर। सेम काम इधर करना है। अब किस पे देखना है हमें, बी और सी, बी और सी इन दोनों में कंपेयर करना है। तो भाई फिर से वही बात आती है आपके पास, क्या आप क्या करोगे, x में से 4 को घटा दिया आपने, x में से 4 को घटा दिया, ठीक है, माइनस फिर आप 0 में से कितना घटा रहे हो 2, 0 में से 2 घटा के स्क्वायर कर दोगे। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, याद रखना, ठीक है। आपको पता है ये तो फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, लेकिन अभी सॉल्व नहीं कर रहे, अभी सॉल्व नहीं कर रहे, प्लस और ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो ये भी सेम ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ फॉर्मूले में गड़बड़ हुई, ठीक है ना, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना जो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। चाहो तो आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दो,
ठीक है, चाहो तो आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दो, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि इसको आप इधर ले आओ, है ना, इस पूरे को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा भाई, देखो ऐसा बनेगा कि a का स्क्वायर, ध्यान देना ध्यान, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, और ये 9 है ना, 9 को इधर भेज दो, 9 को इधर भेज दो, तो माइनस का 9 हो गया। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, इस पूरी वैल्यू को a मान लो, इसको पूरे को b मान लो, और आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ज़्यादा सरल हो जाता है कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो भाई जब मेरे इसको जोड़ेंगे तो x और x 2x हो जाएगा, और 5 4 कितना हो जाएगा 11, तो मैंने कहा 2x माइनस 11, ये आ गया। एक बार घटा दो इसे, देखो घटाएंगे तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और 5 में से -5 में से +5 हो जाएगा ये, क्योंकि घटा रहे हैं तो। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 1, कितना बचा, माइनस का 1, बराबर में कितना बच रहा है इधर से सर, तब कहेंगे माइनस का 5 बच रहा है। पहले तो माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो 1 से। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, आप कहेंगे 2x माइनस 11 बराबर में 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे भाई, सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 11 इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो गया आपके पास, ये 16 हो गया, 16 हो गया। बताओ कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हम्म, बताओ बताओ बताओ। ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, 5 4 यहाँ पे 9 करना है हमें, 5 4 कितना करना है भाई, 9 करना है, पता नहीं 11 कहाँ से आ रहा है दिमाग में। ठीक है, ओके, 5 और 4 9 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी, तो ये उधर जाएगा 9, तो कितना बन जाएगा, तो 9 5 कितने होते हैं भाई, 9 5 होते हैं 14। ठीक है, तो इससे 2 से कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7। तो x देखो 7 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें -7 है, इसमें +7 है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ज़्यादा जरूरी है ये, इसलिए करके जाना भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट करने की कोशिश करेंगे आप लोग, करिए करिए, ट्राई कीजिए एक बार। बताओ जी, कर लोगे? देखो क्या कहा है आपसे, क्या कहा है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ आपको पहले से दे दी है, 60 डिग्री एंगल दे दिया है, और कितनी बन रही है आर्क, 22 बन रही है, तो आपको पता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लेना भाई, आज आज का समय बच रहा है, कल आपके पास पेपर है सामने। ठीक है, कितना दिया है आपको, 22 दिया है, ध्यान देना। ठीक है, अभी यूनिट को नहीं ले रहा मैं, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लगा रहा, क्योंकि एमसीक्यू की बात है। ठीक है, तो देखो थीटा कितना है 60, नीचे 360 इंटू 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7। आर, आर क्या दिया है, नहीं दिया भाई, क्यों, क्योंकि आर ही तो पूछा है आपसे, आर पूछा है, कोई बात नहीं बता देंगे भाई। तो देखो ध्यान से समझना, 22 से 22 कटा, जीरो मत लिख देना, एक आएगा। ठीक है, ये कितनी बार में गया, 6 बार में गया, ये कितनी बार में गया, 3 बार में गया। ठीक है, समझ गए, तो यहाँ पर नीचे क्या बन गया, आर बटे में 21 बराबर में 1, तो आर बराबर कितना आ गया, 21। बताओ, सही है ये बात, समझ में आई? फॉर्मूले में रखा है, इक्वल में रख के सॉल्व किया है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कल पेपर देने जा रहे हो ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है सन का। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो एक क्वेश्चन ऐसा आना भी फिक्स है, एक क्वेश्चन ये भी फिक्स है। ठीक है, जिसमें आपको पोल की हाइट या फिर शेडो कुछ भी दे सकता है, और आपसे एंगल पूछ लेगा। तो ध्यान से देखो भाई, कह रहे हैं लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड। देखो शैडो तो हमेशा ग्राउंड पे ही बनेगी, कितने ही बन रही है भाई, कह रहे इतने टाइम्स है, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, कितने टाइम्स, इतने टाइम्स, √3 टाइम्स है किसके, उसके हाइट के, तो ये रही हाइट, हाइट को अगर मैं एक्स मान लूँ, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगी, √3x। क्लियर है बात? तो बस आपसे क्या पूछा है, यही तो पूछा है, थीटा तो पूछा है, तो भाई मेरे ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस किसके लगता है, तो आप कहोगे भाई tan थीटा के लगता है, तो लगा देंगे भाई, तो आप कहेंगे जी tan थीटा बराबर कितना, P/B, P/B,
एक्स से एक्स कट गया कितनी बार में भाई, 1/√3। बताओ tan थीटा में ये वैल्यू कब होती है, तो आप कहेंगे 30 पे होती है। क्लियर है, हो जाएगा ना, बताओ, हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट हाँ एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट करने की कोशिश करेंगे एक बार। बताओ, जल्दी से बताएंगे। बताएंगे भाई। देखो क्या कहा गया है, कह रहे दो डाइस को थ्रो किया गया है। अच्छा, दो डाइस थ्रो किया है, इससे तो सबसे पहले एक बात समझ आनी चाहिए कि टोटल आउटकम्स कितने बनने वाले हैं, 36। ठीक है, आगे कह रहे हैं थ्रो किया गया है सेम टाइम पर, तो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन देम इज नोटेड, उसको नोट कर लिया गया, मतलब दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं ऊपर उसको नोट किया गया है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो है वो लाई करना चाहिए बिटवीन 8 और 13 के। ठीक है, अब देखो बिटवीन यानी कि इनके बीच में, कह रहे 8 और 13 के बीच में उसके प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी कि 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। बताओ, मानते हो ये चीज़, मानते हो ये चीज़, इनके बीच में होना चाहिए प्रोडक्ट। लेकिन क्या आपको लगता है डाइस पर किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 11 आएगा, पहले ये बताओ। तो 11 तो भाई आ ही नहीं सकता है ना, तो 11 पे तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, आप देखो 9 कब कब बन सकता है भाई, आप कहोगे 3,3 तब 9 बन गया, और कहीं 9 बनेगा क्या, नहीं बन सकता। 10 कब बनेगा, 2 × 5 है ना, और एक 5 × 2। ठीक है, यही तो एक कंडीशन है जब 10 बन सकता है। और 12 कब बनेगा, 3 × 4 है ना, और 4 × 3, समझ गए, 2 × 6 और 6 × 2। बताओ क्या इससे ज़्यादा कुछ होगा, बताओ जरा, क्या इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है, नहीं। तभी तो बन सकते हैं ये 12, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4×3 = 12 और 4×3 = 12, 2×6 = 12, 6×2 = 12, तभी बन सकते हैं। तो टोटल ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं, 7/36, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है या नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार ट्राई करेंगे पहले। देखो ट्राई सभी को करना है, ठीक है, ट्राई करने में पीछे मत हटना। क्वेश्चन को रीड करो, समझने की कोशिश करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, आंसर मार्क करो। बताओ, देखो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी थ्योरी को समझना। ठीक है, देखो जब कभी भी अगर ये कहा जाए कि ए की वैल्यू बड़ी है किससे, ज़ीरो से, है ना, वो कब पॉसिबल है, क्योंकि ये जो बन रहा है ना इसको हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आप कहेंगे पैराबोला। ठीक है, पैराबोला कहते हैं। तो ये पैराबोला अगर ओपन हो, क्या हो भाई, ओपन हो, वो भी कैसे, अपवर्ड। ठीक है, कैसे, अपवर्ड, तब वो कंडीशन ये वाली बनती है। ठीक है, तब वो कंडीशन ये वाली बनती है। लेकिन लेकिन याद रखना, ये अपवर्ड की जगह अगर कैसा हो जाए, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड हो जाए, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाती है कि ए की वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटी आएगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट करेंगे। देखो क्या कहा गया है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, कितने होंगे, यानी कि उल्टा पढ़ना शुरू करो। कह रहे एक प्राइम नंबर ले लो, हमने कहा कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो, कोई सा भी प्राइम नंबर। ठीक है, मैंने कहा चलो 3 ले लिया हमने, ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, लो जी इसका स्क्वायर कर दिया, कितना स्क्वायर आ गया, 9।
आप कह रहे हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। करो भाई नंबर ऑफ फैक्टर। बचपन में सीखा है ना कि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए इसके, नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं 3। तो आंसर इज 3। ठीक है, समझ आई ये बात? बताओ जरा, समझ में आई ये बात? आप सुनो इस चीज़ को, अगर एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक और मैंने नंबर लिया कौन सा, 7। ठीक है, प्राइम नंबर है 7। तो कह रहे हैं 7 लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया, कितना आया 49। आप कह रहे हैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और 49 से, और किसी से जाएगा ही नहीं। तो इसके भी कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर, अगेन 3। क्यों? क्योंकि ये बात तो थ्योरिकली ठीक है ना, इसलिए आप कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो, आंसर आपका यही आने वाला है। तो आप एक चीज़ याद रखना कि अगर आप कोई भी प्राइम नंबर लेते हो, ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर आप यहाँ पर लेते हो, उसकी पावर जो भी रखते हो, मान लेते हैं एक्स रखते हैं पावर, ठीक है, उसकी पावर एक्स रखा, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, आंसर किस चीज़ का भाई, नंबर ऑफ फैक्टर, वो क्या होगा हमेशा x+1 होगा। क्या होगा, x+1। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर की बात करी थी हमने, 2 रखा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, 3। यहाँ पर भी देखो 2 रखा, नंबर ऑफ फैक्टर कितना आया, 3। तो हमेशा +1 कर देना नंबर ऑफ फैक्टर के लिए। ठीक है, ओके जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तीसरे चैप्टर से ये आपका दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और क्या कहा है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, जल्दी से बताओ। नो सॉल्यूशन आपका किस कंडीशन में होता है, आपको पता है ना ये चीज, जब लाइनें कैसी होती हैं आपकी, पैरेलल। और पैरेलल होने पर हम क्या चीज देखते हैं, जल्दी से बता दो। कि A1 A2 B1 B2। ठीक है, ये कंडीशन देखने को मिलती है नहीं, यस और नो, जल्दी से बताओ। अगर मिलती है तो सॉल्व कीजिए जल्दी से आंसर। जल्दी से कीजिए, फटाफट सॉल्व कर दो। कर दोगे ना? देखो ऊपर ही से रखना है, हमने कहा k+1, नीचे क्या आ गया भाई, नीचे आ गया आपके पास x। x क्या है देखो ध्यान से, x क्या है यहाँ पर, x के साथ आपको दिया है 3, यानी कि ये आ गया 3। ठीक है, बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे y की, हाँ y के साथ जो होता है वो हमारा b होता है, तो 1 k। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, ये अंदर जब जाएगा, याद रखना अंदर जब जाएगा तो -4 होगा। ठीक है, -4 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आप सुनो, थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लो, इसको मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2 और 2k। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है आपको, क्या कराना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई। देखो -4 की कराएंगे तो -4k हो गया, और -4 बन जाए 4। ठीक है, 3 की कराएंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 के एक साइड कर लो और इनको एक साइड कर लो। तो मैंने कहा इन दोनों को देखो, अगर ये प्लस का हो जाएगा इधर आके तो कितना बचा, 2k, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा तो कितना आ गया, 10। 2 से काट दिया भाई, तो k की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 5। खत्म। ठीक है, इजी है ना क्वेश्चन, कर लोगे ना भाई, कर लोगे? चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और करके दिखाइए, बताओ बताओ जल्दी से, एपी के महारथी बताइए। क्या हुआ, दिक्कत आ गई? बताओ। देखो क्या करना होता है, जब कभी भी रूट में आए तो पहले उसको रूट से बाहर निकालो। रूट से बाहर निकाला तो जब पहले वाले को निकालेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 9 × 3, लिख सकता हूँ ना। दूसरे वाले को क्या लिख सकता हूँ, 25 × 75, राइट, 25 × 75। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या हो सकता है, अच्छा हाँ ये 49 दिए हैं, कितना 49 दिया। ठीक है, देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, √3। 25 किसका होता है, 5 का, अंदर क्या रहेगा, √3। ये होता है 7 का, अंदर क्या रहेगा, √3। समझ गए बात को? अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे मेरे भाई। 6th टर्म निकालनी है, 6th टर्म।
A6 निकालना है तो आप सीधा सीधा कहते हो भैया ये निकाल दो, है ना, याद होगा ये तरीका। तो करते हैं चलो। A1 क्या है भाई, देखो A1 है आपके पास 3√3 प्लस 5 का 5। अच्छा डी क्या है, देखो डी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना 2√3 बढ़ रहा है, ध्यान से देखोगे तो ठीक है। तो 2√3, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। 5 दूनी 10, 10√3, 10 और 3 13, कितना हो गया 13√3। अब बारी आती है क्या, ऑप्शन को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं भाई आप एक इसको चेंज कर लो ना बस। आप क्या करो, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है ना, 169। बस इसको मल्टीप्लाई करा लो किससे, √3 से, √3 से, तो बस ये आपका आंसर बन जाएगा। कितना आएगा, ये आप देखोगे 9 3 27, पीछे 7 आ रहा है एक ही ऑप्शन में, ठीक है, यानी कि 507 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 507, ठीक है। समझ आया, जब कभी भी रूट में आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको बाहर कर लेंगे रूट के। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, ऐसा एक क्वेश्चन हमने शुरुआत में किया भी था अभी हाल फिलहाल में, है ना। समझा देता हूँ आपको एक बार। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ये रहा, आपसे पूछा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, क्यू आर पूछा है आपसे, क्यू आर बताना जरा, क्यू आर निकाल पाओगे आप, ये वाली लेंथ निकाल पाओगे, ये वाली लेंथ, जल्दी से बताओ, करो ट्राई तो करो एक बार। बताओ जल्दी करो भाई, सभी को करना है। बहुत से लोग तो ये सोच के पढ़ होंगे कि हाँ आज आखिरी दिन है पढ़ने का, कल के बाद से तो मैथ उठानी ही नहीं है, तो कम से कम आज तो अच्छे से पढ़ लो, आज तो कोई कंजूसी मत करो। चलो अब सुनो भाई, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, जो बात आपको बताने जा रहे हैं एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे, मैंने कहा देखो ये टेंजेंट है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है टेंजेंट है, दोनों की लेंथ बराबर होगी। अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, राइट, दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर भाई मेरे ये 60 का है, ठीक है, तो ट्रायंगल के सम कितने होते हैं भाई, हमेशा 180 होता है। तो अगर मैं इसमें से 60 हटा दूं, कितना बचा 120, और इनको दो इक्वल पार्ट में तोड़ना है, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये भी कितने में आ रहे हैं 60 60 में, तो मतलब ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो आप कह रहे हो जब इसके तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी या नहीं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। समझ गए इस बात को, अगर तीनों एंगल इसके बराबर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी तीनों साइडें भी बराबर होंगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जरा, बनाइए इसका डायग्राम बनाइए पहले आप लोग, डायग्राम हर किसी की कॉपी में होना चाहिए, बनाइए। तो क्या क्या कहा गया है, कह रहे रैना इज इतना मीटर टॉल है, ठीक है, एट एन इंस्टेंट इस शेडो, उसकी जो शेडो है वो इतने की बन रही है। देखो भाई मैंने कहा रैना जो है, ठीक है, मान लिया ये रैना की हाइट है, ठीक है, इसकी शेडो जो बन रही है कितने की बन रही है 1.8 की बन रही है, ठीक है। कह रहे एट द सेम इंस्टेंट द शेडो ऑफ अ पोल इज इतना बन रहा है। वाह क्वेश्चन तो अच्छा है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ, क्या लगता है सर। तो आपको इसके लिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है, क्या करना, डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या दिया है, रैना की हाइट दी है, तो हमने कहा चलो हाइट ऑफ रैना, पूरा लिख दिया हमने अभी यहाँ पे हाइट ऑफ रैना।
ठीक है, उसकी शेडो कितनी बन रही है भाई, उसकी शेडो भी बन रही है। तो हमने कहा क्या, हाइट ऑफ द शेडो ऑफ रैना, है ना, शेडो ऑफ रैना, ठीक है, रैना की शेडो ये बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि सेम, यहाँ पर देखो ना, सेम सेम डिस्टेंस से बन रहा है या सेम इंस्टेंट से बन रहा है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पोल, पोल की हाइट देखो कितनी है ना, पोल की शेडो दी है आपको, है ना, पोल की शेडो दी है, ये दिया है भाई, शेडो ऑफ पोल, शेडो ऑफ पोल और हाइट ऑफ पोल। बताओ, जैसे आप लोग 8वीं क्लास में करते हो ना, डायरेक्टली इनवर्स, सेम वैसे ही है कि दोनों की ऊपर हाइट रख दी, नीचे दोनों की शेडो रख दी, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। देखो हाइट कितनी थी, इतनी, ठीक है, शेडो कितनी बनी, इतनी, कह रहे हैं अगर पोल की शेडो बन रही है 9, तो भाई हाइट उसकी कितनी होगी ये पूछा है, तो बताओ जरा क्या दिक्कत है। आप कहेंगे ये गया कितनी बार में भाई, 0.2, है ना, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 से काटोगे 7.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7.5। समझ गए, समझ गए या नहीं, नहीं समझे तो देखो, ये इतना आ गया, नीचे आ गया 0.2, बराबर कितना, एच, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि एक एक के बाद है, और 15 का आधा कितना होता है, 7.5, ठीक है, तो एच बराबर आ गया 7.5। अच्छा क्वेश्चन था ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। कहीं ढूंढ रहे हो कि इसमें एंगल्स तो दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जब दोनों चीज़ों में कंपेयर करें तो आप भी इस तरीके से कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट करने की कोशिश करेंगे एक बार। वैसे तो प्रोबेबिलिटी आप सभी का मजबूत होगा यार, है ना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखते ही आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती होगी। देखो क्या कहा है आपसे, ठीक है, क्या कहा गया है सर, देखो कह रहे हैं कार्ड नंबर दे रखे हैं आपको 10 से लेकर कहाँ तक, 30 तक। अच्छा ये बताओ, जब कभी भी ऐसा दे देना, अगर 1 से होता तो आप सीधा कह देते हाँ 30 हैं टोटल कार्ड्स, लेकिन जब ऐसा दे दे कि 10 से लेकर कहाँ तक है, 30 तक, तो आप पता है क्या करना, समझना बात को, आप क्या करना, आप बड़े में से छोटे को पहले माइनस कर दो, 10 में, हाँ सॉरी, 30 में से 10 गए, कितने बचे, 20, समझ गए, 20 चले गए, लेकिन इसमें प्लस एक और कर देना, कितना, 21, तो ये आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। समझ गए बात को। अगर जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि 7 से लेकर, 7 से लेकर आपके पास कितने 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 49 ले लिया हमने, ठीक है, 49 तक गए, तो भाई बताओ कितने कार्ड्स होंगे ये, तो करने में दिक्कत होगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप क्या करो, 49 - 7 और जो भी आएगा +1 कर देना, समझ गए, तो ये हो गया 35 +1 यानी कि 36 कार्ड हैं इसमें, ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अच्छा देखो, टोटल कार्ड्स हमने निकाल दिए, ओके समझ आ गया यहाँ तक। कह रहे रोहित जो है वो ड्रॉ करता है एक कार्ड को, रैंडमली निकालता है बॉक्स में से, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो कार्ड है वो मल्टीपल होना चाहिए 4 या फिर 5 का, बताओ 4 या फिर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, बताओ। बताओ जी बताओ, 4 या 5 का, आप देखो बात को समझना, 10 और 30 के बीच में देखना है, मतलब 10 से लेकर 30 तक देखना है, तो पहले 4 के मल्टीपल बता दो, 4 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×5 = 20, 4×6 = 24, ठीक है, 28 और 32, ज़्यादा हो जाएगा फिर, है ना। अब 5 का देख लो, 10, 15, 20, 25 एंड 30, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि 5 यहाँ आ रहे हैं, 5 यहाँ आ रहे हैं, क्या हम 10 लिख दें, क्या हम लिख दें कि 10 है, हम कहेंगे नहीं भाई 10 नहीं लिख सकते। क्यों भैया, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर देखो ना, 20 को हमने 2 बार काउंट कर लिया है, 20 को 2 बार काउंट कर लिया, एक बार नहीं करना ना, तो कितनी बार, 9 बार, यानी कि 9 बटा टोटल कितने थे, 21, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर कट सकता है बट काटा नहीं है ऑप्शन में, तो हमारी क्या दिक्कत है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 9/21। बताओ, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, करिए जरा।
बताओ कर लोगे? देखो क्या कहा गया है, कह रहा है एम एक ऐसा पॉइंट है कहाँ पर वाई एक्सिस पे है। अच्छा ये भी याद रखो, वाई एक्सिस पे है तो एक्स क्या होगा, जीरो होगा। समझे बात को, समझ गए? अगर वाई एक्सिस पे कह रहा है तो एक्स जीरो होगा, और वाई कितना दिया है इसने, 4 दिया, 4 यूनिट। बताओ क्या इतनी बात समझ में आई आपके? क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है कितना, क्यू। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस बता दो एम का, किससे, क्यू से। बता दोगे ना? बताओ। मैंने कहा एम ये रहा, क्यू ये रहा। एम का आपको पता चल गया 0,4 है, ये आपको पता चल रहा है 5,1 है। क्या इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो? मैंने कहा देखो 5 में से 0 गया, कितना बचा भाई, 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा 1 में से 4 गए, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। क्या ये सही बात है, बताना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। एक चीज यहाँ पर कहा है भाई, देखो 4 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड इट्स लाइड, कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस से बिलो में करता है। एक्स एक्सिस से बिलो में कर रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा ना 4। ठीक है ना, ये देखो भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, इसके बिलो में है, यानी कि वाई यहाँ पर है, और यहाँ पर तो वाई नेगेटिव होता है ना। तो बस यानी कि -4 रखेंगे। क्या रखेंगे भाई, -4 रखेंगे। यहाँ पर भी करेक्ट करते हैं, -4 रखेंगे, और यहाँ पे भी करेक्ट हो जाए तो 4 और 1 5 जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, 25। और 25 25 रूट 50। समझ गए? ठीक है, सरल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर लैंग्वेज में खेला गया है। ठीक है ना, अगर इस लैंग्वेज को पढ़कर समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लगाइए जरा, बताएंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। बताइए फटाफट, क्या आंसर आ सकता है इसका। देखो जरा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी अल्फा है और यहाँ पर भी अल्फा है। ठीक है, दोनों ही एंगल्स यहाँ पर एक बराबर दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ही एंगल यहाँ पे बराबर दे रखे हैं, राइट। तो आप इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ठीक है, आप थीटा की वैल्यू क्या रख लो, थीटा की वैल्यू रख लेते हैं अपन लोग, क्या 90 रख लेते हैं। ठीक है, 90 अभी पता चल जाएगा क्यों रखा है 90। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कहा है एक्स पी कॉस क्यूब अल्फा, और अल्फा की वैल्यू अभी मैंने क्या कहा, आपको रखते हैं 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो पी का पी हो गया कॉस क्यूब। ठीक है, कॉस क्यूब। अब क्यूब दे दो, कुछ भी दे दो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि कॉस 90 कितना होता है। अब कहोगे कि कॉस 90 होता है 0, तो 0 का क्यूब, तो एक्स बराबर कितना आ गया, कंप्लीटली यहाँ पे 0 आ गया। समझ गए बात को? और हमसे वैल्यू पूछे इसकी। ठीक है, कोई नहीं, अभी एक्स आ गया हमारे पास, आगे देखो। अब इसको सॉल्व करते हैं, वाई बराबर क्यूब साइन क्यूब, और अल्फा हमने कितना रखा है भाई, 90 रखा है, राइट, 90 रखा है ना। तो क्यू का क्यू आ गया, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 का क्यूब। तो वाई बराबर क्या आ गया भाई, क्यू 1 सा क्यू, है ना, ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। यहाँ देखो, एक्स की वैल्यू को जैसे हम यहाँ पे रखेंगे 0, तो नीचे तो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। आंसर क्या हो गया इसका, 0। मतलब ये सॉल्व करके यहाँ पर कितना आया, 0। फिर प्लस, फिर कह रहा है वाई को वाई रखो, लो वाई की वैल्यू क्या निकाली हमने, वाई की वैल्यू निकाली क्यू, हमने निकाला क्यू। बटे में कितना भाई, बटे में भी क्यू है, तो क्यू से क्यू कटेगा कितनी बार में, 1, और 1 की पावर कुछ भी रख लो आप, आंसर क्या आना है 1। और इधर क्या था 0, यानी कि 0 + 1 बराबर 1। बताओ, समझ आ गई बात, है ना? अच्छा क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान देना भाई। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कीजिए। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ बी सी, इसकी लेंथ पूछ रहा है, बी सी की लेंथ पूछ रहा है। क्या कहा है, ए बी 12 है, ए बी कितना है भाई, ये है 12। ठीक है, ए वाई है 8, ए वाई है 8, ये कितनी है 8 है। ठीक है, सी वाई है 6, सी वाई है 6। बताओ क्या कोई दिक्कत होगी इसमें, है भाई, बताओ जल्दी से, क्या इसमें कोई दिक्कत होगी? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए।
क्यों, समझाता हूँ। देखो मैंने कहा अगर ये 8 है तो ये टेंजेंट है इसके बराबर होगी, तो ये भी 8 होगी, ठीक है, ये भी 8 होगी। अगर ये इतनी 8 आ गई और ये तो कह रहे हैं टोटल 12 है, तो ये कितनी बची, 4। और अगर मेरे भाई ये 4 है तो ये भी कितनी होगी, 4, है ना। और ये अगर 6 है तो ये कितनी होगी, 6। और आपसे लेंथ इसकी तो पूछिए, BC की तो लेंथ पूछिए। 4 ये हो गई, 6 ये हो गई, कितने हो गए, 10। कितनी हो गई, 10। समझ गए, सरल सा क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। और आपसे इसमें पूछा है आपसे कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी की वैल्यू पूछिए। डी कब निकलता है, डी कब निकलता है भाई, जब आपको A2 पता हो और A1 पता हो। तो आ जाओ पहले ये निकालते हैं। देखो इसको उठा लो, इसको उठा लो, ये टर्म दे रखी है, ठीक है। तो हमने कहा भाई AN बराबर आपको दे रखा है कितना, 2n का स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। याद रखना ऐसी स्टेटमेंट आपको कल के पेपर में दिखेगी, ठीक है। तो मैंने कहा हम सबसे पहले क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं। n की वैल्यू क्या रखते हैं, 1, ताकि हमें A1 मिल सके ना। तो हमने कहा भाई 2, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ये हम सॉल्व कर लेंगे। 2 1 2, 5 1 5, तो कितना हो गया, 7। तो A1 आपके पास आ गया कितना, 7। तो देखो भाई A1 तो आ गया आपके पास 7, ठीक है, A1 तो आ गया 7। आप क्या निकालेंगे, A की वैल्यू मतलब n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2n, और n की जगह कितना, n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू n यानी कि 2। सॉल्व करेंगे, 2 का 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि A2 बराबर आपके सामने कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ रख दो 18, और 18 में से 7 गए, बताओ 18 में से 7 गए, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखो ये सम दे रखा है आपको, क्या दिया है, सम दिया है, सम ऑफ द फर्स्ट, है ना। ये आपको टर्म नहीं दिया है, ये सम दिया है। यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप निकाल लो एस, ठीक है, एस एन निकाल लो। तो ये S1 निकाला है आपने, ठीक है। और जो आपका S1 होता है वही A1 के बराबर होता है, ये आपको बता ही रखा है। फिर आपने S2 निकाला है, ठीक है, फिर आपने क्या निकाला है, S2 निकाला है, ठीक है, ये S2 आया। आप समझना यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से बात को समझना भाई मेरे। आप क्या करना है, आपने को A2 निकालने के लिए S2 में से माइनस करना होता है S1, तो A2 निकलता है, ठीक है ना। तो ये 18 है, ये 7 आया है, तो A2 आपके सामने कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, 9 आ जाएगा क्या, बताओ कितना आएगा, 9 आएगा, है भाई, 11 आ जाएगा ना। कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। अब आपके पास A2 भी है 11 और A1 भी है कितना, 7, तो 11 में से 7 गए 4, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, मेरी तरह मिस्टेक मत करना, ठीक है। इसमें क्या कहा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म इज ये, ठीक है। तो जब सम की बात करेंगे तो SN लगाएंगे, और अगर टर्म्स की बात करते हैं तो सीधा A1 और A2 आ जाता है, फिर उसे आप D निकाल लेते हैं। लेकिन जब कभी भी सम की बात कर देगा तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि S1 तो आपका बराबर हो जाता है A1 के, लेकिन जो S2 है वो बराबर नहीं होता A2 के। A2 आपको निकालना पड़ता है S2 माइनस S1 करके। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ कर आंसर करेंगे। बताओ भाई बताओ जल्दी से। देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क के लिए देते हैं हम, ठीक है। कमेंट में करके बता देंगे, क्योंकि आपको भी पता है होमवर्क आज का आज ही काम आएगा, बस कल कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए जब क्लास एंड हो जाएगी, अभी क्लास एंड नहीं हो रही, ये भी याद रखना, जब क्लास एंड हो जाएगी उस समय क्या करना, इसका आंसर करके कमेंट कर देना, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ढूंढना ना पड़े वीडियो में, ठीक है, डन, ओके। चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बताएंगे जरा क्या इसका आंसर आएगा। देखो पढ़ते हैं, कह रहे 2 डाइस से फेंका गया, ठीक है, सीधा देखते ही समझ आया नीचे कितना आएगा, 36, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग होना चाहिए उसके टॉप पर, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसका जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन 6 होगा।
लेस देन 6 होगा। तो भाई एक तो देखो 1,1 1 1 ज़ा 1 हो सकता है, ठीक है, और 1 2 है ना, 1 3 1 4, बताओ सही कह रहे हैं नहीं, और 1 5, ठीक है, क्योंकि लेस देन 6 1 6 लेंगे तो 6 1 ज़ा 6 हो गया, वो तो 6 के बराबर हो गया ना, इसमें कहा है लेस देन 6 लेना है, तो ये हो गया आपके पास। फिर आपने कहा जी 2 इंटू 1, ठीक है, फिर आपने कहा 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 3 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि वो भी 6 बन गया, फिर उसके बाद तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन लेस देन 6 लेना है। फिर अगला क्या लेंगे हम, 3 1 ज़ा 3, और 3 2 ज़ा 6 भी नहीं ले सकते भाई, समझ गए, समझ गए ना भाई। देखो आप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हाँ 8 हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ नहीं है भाई। करते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक कोई सा रह रहा है, हाँ रह रहा है यार, रह रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक रह रहा है, कौन सा आपका, 4 इंटू 1, है ना, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, ये भी तो होगा, ठीक है, एक 4 1 ज़ा 4 हो गया, और एक 5 1 ज़ा 5, ठीक है, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये भी बन गए हमारे, वेरी गुड। चलो भाई देखो अब कितने हो गए, कितने हो रहे थे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10, ठीक है, 9 और 10, 9 और 10, क्या कोई सा इसमें से रिपीट हुआ है क्या, बताओ, क्या लगता है, क्या लगता है, जल्दी से बताइए एक बार, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, बताना भाई, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, है ना, 2 1 2 2, बताइए क्या चीज़ पॉसिबल है, बताओ भाई, चलो अभी चेक करेंगे, ठीक है, इसमें कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से 9 आना चाहिए इसमें, है ना, 9 आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को समझते हैं, रुको जरा, हमने कहा 6 से कम का है, तो एक भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो हमने कहा 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, ठीक है, या हमने कोई दो चीज़ तो नहीं लिख दी एक ही जगह पे, है ना, ऐसा भी हो सकता है, लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ जब तक, ये वाला क्वेश्चन बताइए, कह रहे हैं 10 अल्फा अपॉन में 10 बीटा, ये दे रखा है, और आर एस और एस क्यू रेशियो दे रखा है, देखो आर एस क्या है आपके पास, ये है ये, ठीक है, और एस क्यू क्या है, एस क्यू है आपके पास 2, एस क्यू है आपके पास 2, बताओ जरा क्या लगता है, क्या लगता है क्या आ सकता है, वैल्यू बतानी है इसकी, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, देखो दोनों में हाइट तो कॉमन है ना, दोनों में हाइट कॉमन है, सीधा सा है फंडा, फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, इसके लिए लगाओ जरा, इसके लिए लगाओ, क्या लगाओगे, टेन अल्फा क्या होता है, h/1 हो जाएगा, अपॉन में क्या है, h/, बोले लो बी, बी कितना दिया है अपॉन में ये, ठीक है ना,
समझ गए? तो हमने इसको इससे काट दिया, ऊपर ऊपर वाले ऐसे लिखते ना, h/1 और क्रॉस करके 2/h, एच से h गया, आंसर इज 2, आंसर इज 2। बताओ, डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या, बताइए। अगर है तो दोबारा समझा देंगे, बता दो। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है, वही तो कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि जब हम इसको पूरा ले रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है, जब हम ये ले रहे हैं पूरे का पूरा बेस, ठीक है, एक मिनट, सीधी लाइन नहीं है ये, जब हम पूरा ये बेस ले रहे हैं तो 1 और 2 कितना आएगा? 3 आएगा भाई। यहाँ कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, कितना? 3, तो कितना आ जाएगा? 3 निकल के आपके पास आंसर आएगा। समझ गए? ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने कहा भाई देखो ध्यान से कि tan अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पूरा लिख कर दिखाता हूँ मैं, tan अल्फ़ा अपॉन में tan बीटा, ठीक है, तो ये कितना होता है? p/h होता है, अपॉन में अगेन सॉरी h कह रहे हैं यार, p/b, ठीक है, और p/b, ठीक है, ये होता है। लेकिन ध्यान से देखोगे क्या, दोनों के लिए हाइट तो सेम है, हाइट तो ये रहनी है, एक बार बेस इसका ये रहेगा, एक बार बेस ये रहेगा, और ये आपको दिया है 1, ये दिया है आपको 2, यानी कि ये पूरा हो जाएगा 3। तो मैं कहूँगा p से p तो कट गया, परपेंडिकुलर तो सेम है, तो b/, ठीक है, 1/b अपॉन 1/b1 ऐसे रख लेते हैं ना, तो 1/ कितना आ गया? 1, ठीक है, इनटू में उल्टा हो जाएगा 3/1, आंसर इज 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताएंगे क्या आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, रिलेशन बताना है, ठीक है, रिलेशन बताना है इसका, ठीक है, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर देखो सारे छोटे छोटे क्वेश्चन अभी देख लेंगे, फिर मेन क्वेश्चन अभी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, आपको भी कल एग्जाम देने के लिए जाना है, इसलिए हम जल्द से जल्द सारी चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या पूछा गया है, कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द डेट ऑफ अ सर्कल, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई? 4a², कह रहे बराबर है किसके? किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि 2πr के। बताओ, इसके बराबर है, राइट। फिर कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ दी देयर एरियाज, दोनों के एरिया का क्या बताना है आपको? रेशियो बताना है, दोनों के एरिया का रेशियो बताना है। बता दोगे क्या? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ, सॉल्व करो, खत्म करो। आप लोगों के आंसर आना बंद हो गए हैं भाई। बताओ। देखो अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि पहले इन दोनों को ही बराबर रखो, अच्छा स्क्वायर लगा दिया इसलिए, सॉरी, ठीक है, मैंने कहा इन दोनों को बराबर रख के देखो एक बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए और आर का रेशियो निकाल लूँ, समझना ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं, मैंने यहाँ से ए और आर का रेशियो निकालने की कोशिश की, पहले तो इस 2 से इसे काट दो, ठीक है, यहाँ क्या आया? 2a बराबर πr। अगर मैं a और r को नीचे ले आया इधर, तो क्या बच गया? पाई अपॉन में 2। बताओ ये बात समझ आ गई इतनी? पाई अपॉन में 2, पाई अपॉन में 2, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है कि आप रेशियो बता दो इनके एरिया का। मैंने कहा एरिया ऑफ स्क्वायर अपॉन में हम निकाल लें एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, सही है बात। दूसरा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। तो भाई ए की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? ए की वैल्यू क्या दिख रही है? बस, वेरी गुड, है ना। तो ए का स्क्वायर यानी कि आप किसका कर दोगे भाई? तो हमने कहा 1/π है, एक तो 1/π है, और ए का स्क्वायर मतलब सीधी सी बात, क्योंकि ए बाय आर का स्क्वायर, ए बाय आर दोनों पे हो रहा है ना, और पाई इसका अलग है, इसलिए हमने 1/π अलग कर लिया। तो ए का स्क्वायर और आर का स्क्वायर यानी कि इसी का स्क्वायर कर देंगे हम दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a अपॉन में r का होल स्क्वायर, है ना।
ए अपॉन में आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। बताओ आएगा या नहीं आएगा? हाँ समझ पा रहे हो या नहीं? मुझे लग रहा है ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे। देखो यहाँ पे समझना, दोबारा देख लो। ठीक है, यहाँ से तो हमने ए आर निकाल लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझना इस बात को ध्यान से। देखो हमने ए बटे आर की वैल्यू निकाल रखे हैं, तो यहाँ पर भी देखो ए बटे आर का स्क्वायर ही तो हो रहा है, तो वही हम यहाँ स्क्वायर कर लें अगर, तो हमारे पास क्या बच रहा है? एक बटे पाई, क्या एक बटे पाई, और ब्रैकेट में क्या? पाई बटे में 2 का स्क्वायर। बस ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कितना आ गया? एक बटे पाई इंटू पाई का स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया? 4। एक पाई से ये वाला पाई कटेगा, क्या बचा आपके पास? पाई बटे 4। कितना आ गया? पाई बटे 4। बताओ, पाई बटे 4 आ गया। और पाई बटे 4, क्योंकि पाई की वैल्यू हम क्या मानते हैं? 22/7, है ना। आप देखो 22/7 और अपॉन में कितना? 4। ठीक है, तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया? 22 बटे में कितना? 14। सही कह रहा हूँ मैं? 22 बटे में कितना? 14। ठीक है, 7 चौक 28। अच्छा दोनों कटेगा ना, दोनों कटेगा, अगर कट रहा है तो दोनों कटेगा। ठीक है, तो 7 चौक 28 हो गया, 2 2 से कटेगा तो 11 और 14। ठीक है, देखो भाई मेरा तो यार है, क्या आप लोगों का भी आंसर आ रहा है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपसे कहीं ना कहीं देख लो कितनी बड़ी बात करवा रहे हैं यहाँ से। और ऐसे क्वेश्चन इन्होंने एनसीईआरटी में डाले नहीं, बट हाँ पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, करो जरा, करो फटाफट। बताइए फटाफट, थोड़े से क्वेश्चन और रह रहे हैं अभी, जल्दी से करेंगे आप सभी। देखो क्या कहा गया इसमें? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट फ्लाइंग 50 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, है ना। ग्राउंड से 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। और लेंथ पूछी आपसे किससे? काइट की। ये काइट की स्ट्रिंग होगी, यानी कि डोर होगी, ठीक है ना। और ये 90 का होगा, ठीक है। एक और चीज़ बताया होगा, हाँ बता दिया ना, 60 का ही है। तो बताओ भाई, क्या ये बता नहीं सकते आप कहोगे जी साइन 60 लगा दो, साइन 60 लगा दो। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कितना होता है ये? √3/2। और ये आपको कितना दिया है? परपेंडिकुलर 50 दिया है, और आपसे हाइपोटेनस पूछा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए फटाफट। ठीक है, तो आपके सामने आ जाएगा h बराबर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 100, और √3 नीचे आ गया। बताओ 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 बताओ, आगे ना आपके पास, देखो ये आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा भाई, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, या तो आपको काइट वाला दिखेगा, ठीक है, या तो आपको शेडो वाला दिखेगा, ठीक है, शेडो वाला दिखेगा, लेकिन आएगा जरूर, इन दोनों में से ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें क्या कह रहा है? क्या देयर इज अ स्क्वायर जिसकी साइड दे रखी है 8, ठीक है, पार्क जिसकी रेडियस दे रखी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, कैन प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। तो आपको सीधा पता है कि छोटे वाले का एरिया हमेशा ऊपर रखना है और बड़े वाले को नीचे रखना है, क्योंकि प्लांट कर रहे हो आप, तो एरिया तो चाहिए होगा ना। बताओ जल्दी से लगाओ फटाफट। ठीक है, समझ गए? छोटे वाले का एरिया ऊपर, बड़े वाले का एरिया नीचे, करिए। बताइए। देखो चलो फोकस करो जरा, स्क्रीन पे देखो, कह रहा है देयर इज अ स्क्वायर
जिसकी साइड दे रखी है इतनी, ठीक है, स्क्वायर की साइड मिल गई आपको, और पार्क की रेडियस मिल गई, ठीक है, सर्कुलर पार्क की रेडियस मिल गई आपको। तो कह रहे हैं मिस्टर जॉसफी जो है वो चाहते हैं कि प्लांट करना है क्या, सैपलिंग इन द पार्क, ठीक है, यानी कि पार्क में क्या करना है, लगाना है, वो भी कहाँ लगाना है, प्लांट इट आउटसाइड द लॉन। अच्छा लॉन कैसा था आपका, स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लगना चाहिए भाई, केवल ये निकालना है आपको, ऊपर रखना है ये, ऊपर रखना है आपको ये, ठीक है, इजी है, कर लोगे। देखो अगर मैं कहूँ सबसे पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इसकी कितनी थी 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, समझदार हो ये। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई को पाई के टर्म में रहने देना है, क्यों, ऑप्शन पाई में, ठीक है, पाई का पाई हो गया, ये कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो गया 400 पाई। अब समझना बात को, कह रही बचे हुए वाले पार्ट का निकालना है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, पूरे में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ आ जाएगा आपके पास, ठीक है, पूरे में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ आपके पास आ जाएगा। देखो यहाँ पे करके दिखा देते हैं ना, ऐसे नहीं समझोगे। मैंने कहा अगर मैं इस पूरे में क्या कर रहा हूँ, पूरे का एरिया मैंने निकाल लिया, ठीक है, मैंने इस पूरे का एरिया आपके सामने निकाल लिया, ठीक है, पूरे का एरिया मैंने आपसे निकलवा लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे अब क्या करो, अब एक काम करो कि इसमें से घटा दो, है ना, इसमें से माइनस कर दो क्या, ये वाला, ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे बताओ ये जो येलो पार्ट अब आपका बचा है बाहर, इसी में तो वो प्लांटेशन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी में वो प्लांटेशन करने की बात कर रहे हैं, ये जो बचा हुआ एरिया है, ठीक है, ये जो बचा हुआ एरिया है इसमें ही तो प्लांटेशन करने की बात कर रहे हैं, तो मैं बड़े वाले में से इस छोटे वाले को माइनस करूंगा ना, ठीक है, तो ऊपर आएगा माइनस करा हुआ, यानी कि आप कहेंगे 400 पाई में से माइनस कर दो कितना 64, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टोटल, टोटल यानी कि जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा था भाई, सबसे बड़ा आपका सर्कल है ना, तो ये, तो बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, शायद ये ऑप्शन, हाँ डी है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताओ अच्छा क्वेश्चन था ना, बताओ क्वेश्चन अच्छा था, एक थम्स अप करेंगे फटाफट कमेंट में सभी लोग। चलिए आ जाओ जी, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे आ गए हम, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए किन किन का ये डाउट रहता है ना, किस किस को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर होता क्या है, एक बार बता दो। चलो देखो, हाँ बहुतों का डाउट रहेगा ये तो, है ना, क्योंकि भाई असर्शन रीजन इतना आसान थोड़ी ना है, बट हाँ आसान बना देते हैं। चलो देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें कहा है कि इन द गिवन फिगर के अंदर एक टॉय है, ठीक है, जो सिलेंडर की फॉर्म में और उसके ऊपर सरमाउंटेड है एक हेमिस्फेयर, ठीक है, सेम रेडियस के साथ है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 3 है, और उसकी हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है किसकी 7, ठीक है, समझना रेडियस है ये, तो ये हो गई 3, ये भी 3 हो गई, ठीक है, और हाइट किसकी दी है, एंड इट्स हाइट, इट्स किसके लिए यूज़ किया होगा, इट्स किसके लिए यूज़ किया होगा, सिलेंडर के लिए यूज़ किया है, देन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज क्या, इतना होगा, बताना, सॉल्व करो तेजी में, एक बार सॉल्व करके बताओ क्या 81 पाई आ रहा है आंसर, जल्दी से बताओ, क्योंकि देखो असर्शन रीजन में भी वो आपसे सॉल्व करवा के ही मानेगा, जल्दी से करो, बताओ आया क्या, इक्वल आया, बताओ सही है क्या, जल्दी से निकाल के बताओ क्या आ रहा है आंसर। देखो अगर मैं इसका निकालूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दोनों को अगर ले लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 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 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है भाई, दोनों में मिल रहा है कॉमन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या बचा, इतना बच रहा है, समझदार हो बाकी तो,
ठीक है, यहाँ से कितना बच रहा है, यहाँ से क्या बच रहा है, एच बच रहा है। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट, पाई को पाई रहने दो, आर किसका भाई, रेडियस तो दोनों की सेम है, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ब्रैकेट 2/3 इंटू में 3 + 7। ठीक है, 3 से 3 गया, 7 और 2 9 हो गए। ठीक है, हाँ भाई हो रहा है हो रहा है हो रहा है। ठीक है, ये आ गया 9, और इधर भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 और 2 9, कितना बन रहा है, 81 पाई बन रहा है। यानी कि आपका असर्शन तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है। इसके बाद आ जाओ रीजन पर। रीजन क्या कहता है, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इज द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। भाई यही तो किया है हमने, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही तो किया है। यस, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट है ना, दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बनना चाहिए इसमें से, इस हिसाब से हमारा फाइनल आंसर क्या बनना चाहिए, बताओ। कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही करेक्ट हैं, और दोनों ही क्या कर रहे हैं भाई, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही से कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट ना, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा इसके लिए, समझ गए बात को। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताएंगे जरा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो दे रखी है, क्या ये इसके हैज़ रियल रूट्स होंगे, बताओ क्या इसके रियल रूट्स होंगे। तो भाई रियल रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से बताना, रियल रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी से बता दो एक बार, बताओ जिनको समझ में आ रहा है सॉल्व करेंगे फटाफट। बताओ, दोनों चीजें पढ़ो, असर्शन भी और रीजन भी बता दो। देखो समझना मेरी बात को, है ना। हम कैसे चेक करते हैं कि रियल रूट्स हैं या नहीं, तो हम सीधा सीधा ये देखते हैं कि अगर d बराबर 0 आ रहा होगा तो रियल रूट्स होगा, तो रख कर देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो हमने कहा भाई d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। ठीक है, b कितना है आपके पास, b है यहाँ पर 4, देखो 4 दिया है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 इंटू a इंटू सी, a क्या है 1, c क्या है 5, सॉल्व करेंगे 16 4 पंजे 20। लो भाई ये तो -4 आ रहा है, क्या 0 आया, नहीं आया 0, तो मतलब ये बात गलत हो गई, ये बात गलत हो गई। इसके बाद रीज़न की बात करते हैं, रीज़न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ऐसा दिया है और a बराबर नहीं है 0 के, क्या ये रियल रूट्स होंगे, अगर ये बराबर, देखो यहाँ दिखे ना बराबर है 0 के, तो भाई अगर बराबर 0 के हैं तो ये रियल रूट्स तो हो गई, यानी कि ये बात सही है, मतलब असर्शन गलत है, रीज़न करेक्ट है, असर्शन ठीक है, असर्शन गलत है, रीज़न ठीक है ना। तो इस हिसाब से फाइनल आंसर आपका क्या बनना चाहिए, फाइनल आंसर आपका क्या बनना चाहिए बता दो। ठीक है, कर लोगे ना आप तो यहाँ से, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ क्या कह रहे हैं, पढ़ो जल्दी से, रीड करो, समझने की कोशिश करो। जल्दी से रीड करेंगे। देखो क्या कहा गया भाई, कह रहे इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर, देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है तो उसके जीरोज भी 2 होंगे, ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन करेक्ट हो गया। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ, जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। चलो ये रहा क्वेश्चन, देखो कह रहा है ये दोनों टेंजेंट्स हैं, लो भाई ये दोनों टेंजेंट्स हैं, ठीक है, ये दोनों टेंजेंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहे हैं ए बी ओ 25 होगा क्या, ये ए बी ओ यानी कि इसको कह रहे हैं क्या ये 25 होगा। भाई मेरे आप याद करो, एक थ्योरम है, एक थ्योरम है कि सेंटर से पढ़ने वाला जो एक परपेंडिकुलर होता है वो टेंजेंट पर क्या बनाता है, 90 का एंगल बनाता है ना, परपेंडिकुलर होता है। तो भाई अगर ये दोनों मिलाकर 90 बन रहा है, यानी कि 75 और 25 मिलाकर के 90 बन रहा है, आप बताना जरा 90 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा ना, तो कैसे ये हो जाएगा, फिर ये तो गलत बात है फिर, ठीक है, ये तो गलत हो गया ना, समझ गए। आगे देखो क्या कह रहे हैं, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, हाँ ये देखो यही बात तो अभी हम ऊपर कर रहे थे, ये सही है, ये बात एकदम सही है,
कि रेडियस खींची जाए अगर सेंटर से, ठीक है, एक मिनट, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। बताओ, सही से पढ़ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा हूँ, रीजन को सही से पढ़ना, एक बार रीजन को सही से पढ़ना बिल्कुल। बताओ रीजन सही है या गलत है? जल्दी से बताइए, रीजन सही है या गलत है? कोई सही कह रहा है, कोई गलत, क्या है भाई? हाँ वही है, थ्योरम अगर पढ़ी होगी तो बता दोगे भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेम थ्योरम ही तो लिखी है, सेम थ्योरम ही तो लिखी है। ठीक है, चलो, हाँ चलिए, ये देखो, ये आपके हो गए कुछ खास क्वेश्चंस। ठीक है, जिस तरीके के आपको क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन बात वही आती है कि भाई कुछ ऐसा भी तो बता दो जो हमारे काम के हो, यानी कि जिसे हम प्रैक्टिस कर ले और क्वेश्चन को कर लें तो वो क्वेश्चन सेम दिख जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो ऐसा, अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए, तो चलिए, तो अब उसी की बारी आती है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उस चीज़ पे ध्यान रखना, तब आएंगे हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक है, पहली बात, पहली बात क्या याद रखोगे कि आप लोगों को, ठीक है, अगर आपके पास अभी भी समय है, अगर अभी भी आप पढ़ना चाह रहे हो, तो हमने एक क्लास ली थी, ठीक है, 26 जनवरी को ली थी क्लास। ठीक है, 26 जनवरी 2026। ठीक है, इस दिन हमारी एक लाइव क्लास हुई थी। ठीक है, अगर आप इस लाइव क्लास को कर लेते हो तो उसका भी फ़ायदा आपको कल के एग्ज़ाम में ज़रूर दिखेगा, 100% दिखेगा। ठीक है, दूसरी क्लास, दूसरी क्लास हमारी ये जो एग्ज़ाम कोड की है। ठीक है, एग्ज़ाम को डी कोड करने की, एग्ज़ाम को डी कोड करने की, अगर आप इस क्लास को अच्छे से कर लिए हो, इसके हर एक क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं कि पेपर में आएगा तो कर लोगे, तो इनफ है, तब आपके लिए इनफ है। ठीक है, और बाकी बच्चों के लिए भी कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि सभी बच्चों का कुछ ऐसा होता है ना कि सभी चैप्टर तो कंप्लीट है, बट एक आध चैप्टर ऐसा होता है जो वीक होता है, जैसे कि मान लो किसी का एपी वीक है। ठीक है, किसी का एपी वीक है, तो वो हमारे इसी चैनल पे जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें देखना, एक रामबाण करके सीरीज होगी। ठीक है, रामबाण करके एक सीरीज होगी। ठीक है, उस रामबाण सीरीज के अंदर, उस रामबाण सीरीज के अंदर एपी वाला चैप्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको देख लेंगे। ठीक है, एपी वाला चैप्टर की वीडियो है, उसमें उसमें समझ जाएंगे एक ही बार में कि एपी है क्या और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे उसमें कराएं। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ, केवल देखो, जिन्होंने हमारे ये वाले सेशन पहले से अटेंड कर रखे हैं उनके लिए तो ये दोनों इनफ है, ये दोनों इनफ है। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि चैप्टर वाइज डाउट है, देन गो फॉर इट। ठीक है, अब इस सीरीज पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, बट हाँ, इतना समय नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलो देखो जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या आता है। आप समझते हो कि रूट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन बनता है, रूट में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, तो मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना अभी के अभी, अभी के अभी। सुबह के लिए कुछ भी मत छोड़ना, सुबह अगर कुछ करना भी है तो केवल और केवल फॉर्मूले रिवाइज करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, अभी आज इसके 3 से 4 क्वेश्चन कर लेना है आपको। बताओ, ये बात क्लियर हो गई? 3 से 4 क्वेश्चन इसके आपको आज कर लेने हैं भाई। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, आपको क्लास में समझाया भी है कि कॉस में ये वैल्यू कब होगी, तो आप कहेंगे भाई ये a प्लस बी आपके सामने कितना आ जाएगा, कॉस में कब होती है ये, तो आप कहोगे 60 पे होता है। ऐसी a माइनस बी, ए माइनस बी किसके लिए, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, तो 10 में ये वैल्यू कब होती है, तो आप कहेंगे 30 पे होती है। आप सॉल्व कर लेंगे इसे एलिमिनेशन मेथड लगा के। ठीक है ना, समझ गए? तो ऐसा क्वेश्चन एक पेपर में जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, याद रखना। किसी भी सेट में आ सकता है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, किसी में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आएगा जरूर, इसलिए आप लोग तैयार रहो। ऐसे क्वेश्चन भी कम से कम दो, दो क्वेश्चन तो अभी के अभी कर लेना, दो क्वेश्चन अभी के अभी कर लेना। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे डायरेक्ट वही नहीं पूछा आपसे, आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे, फिर इसमें रखकर पुट करके तब बताना सेक में वो क्या बनेगा। ठीक है ना, ऐसी थोड़ी ना है, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसलिए पहले तो इसी को करना, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है, द गवर्नमेंट रेस्क्यू करती है 100 लोगों को एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद में, उनकी एज रिकॉर्ड की गई है, तो उनकी एज ये आई है, तो आपको मीन बताना है। ठीक है ना, आपको उसका क्या बताना है, आपको उसका मीन बताना है भाई, तो बता दोगे मीन। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है मीन निकालने का।
जानते हो आप, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि यहाँ पर बैलेंस करके नहीं देते, तो आप बैलेंस करना जानते हैं, ठीक है। बैलेंस करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन देख लेना, एक डबल मिस फ्रीक्वेंसी मिस आएगी, है ना। जैसे इसकी जगह वो F1 या फिर F2 ऐसे भी करके दे सकते हैं, A या B भी लिख सकते हैं, बट घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हमने इसको अपने स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास में करा रखा है, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। इसका कम से कम एक ही क्वेश्चन काफ़ी है, यही वाला कर लेना काफ़ी है, ठीक है। यही क्वेश्चन आप कर लेना, इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए इनफ रहेगा। इसके बाद देखिएगा जरा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, इसको क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि यस ये एज इट इज़ दिखेगा, है ना, या मैं ऐसा लिख दूँ कि ये आपको एग्जैक्ट दिखेगा क्वेश्चन, एग्जैक्ट, ठीक है। ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ आज का समय है, अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि कल पेपर में जब बैठोगे आपके सामने क्वेश्चन दिखेंगे, आप कहेंगे कि काश कर लिए होते। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपको एज इट इज दिखेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट दिखेगा, एग्जैक्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको कैसे एग्जैक्ट मिलने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जैक्ट मिलने वाला है, देख लेना, किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिल जाएगा, और हो सकता है कि ये सेट आपका ही हो। इसलिए बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखाना है, लेथर्जिक नहीं बनना है, आपको एक्टिव बनकर आज में ये चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। ध्यान देना, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, एक सॉलिड सिलेंडर दे देगा, उसकी हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, उसके ऊपर कोन फिट कर देगा, ठीक है। देखो दो ही बन सकते हैं, याद रखना, दो ही टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, कि एक तो ऐसा कर देगा, ठीक है, एक तो ऐसा कर देगा कि इसके ऊपर कोन फिट कर देगा, है ना, हो सकता है नीचे भी कर दे, याद रखना, हो सकता है नीचे भी कर दे, ठीक है। एक ये बन सकता है कि भाई सिलेंडर है, ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या लगा दी उसने, हेमिस्फेयर लगा दिए, हेमिस्फेयर लगा दिए, ऐसा भी बना सकता है, ठीक है। इन दोनों में से ही आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना, और एक क्वेश्चन इसका कर लेना और एक क्वेश्चन इसका कर लेना, ठीक है, समझ गए। देखो आज के समय है भाई, फॉर्मूला तो खास तौर पे याद कर लो, फॉर्मूले में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, मैं कह रहा हूँ ये जो फॉर्मूले हैं ना, फॉर्मूले, ठीक है, ये आपको 1 से 2 नंबर पक्का दिलाएंगे भाई, पक्का 1 से 2 नंबर पक्का दिलाएंगे, लिख कर ले लो, ठीक है। और क्या हो सकता है, और एक ही हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है, इसलिए बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन मिला हमें, और हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन कराया है कि इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। हो सकता है सेम छप जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ का ये डाटा चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। ये बस 3 जगह से वो नंबरों को चेंज कर लेंगे बस, लैंग्वेज हो सकती है यही रहे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आया है, ठीक है, इसलिए इसके चांस है, ठीक है, इसके क्या है, चांस है, ठीक है, कि यह आएगा। चलो एक ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वेश्चन क्लास में हमने ये वाले क्वेश्चन करे हैं, काफ़ी बार करे हैं ऐसे क्वेश्चन क्लास के अंदर, है ना। तो देख लो ये क्वेश्चन है, आराम से निपटा दोगे, के की वैल्यू पूछा है, बहुत ही ईजी है, देखने में लगता है कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 दे दे तो कैसे करेंगे भाई, नहीं कुछ नहीं, घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। जितना भी अब तक में तुमने प्रैक्टिस की है ना, उस कॉपी को उठाना, ठीक है, आपसे जो एक नोटबुक बनवाई थी मैंने, उस नोटबुक को उठाना, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे करवाए हुए, प्रैक्टिस करनी है बस, इसलिए एक बार सामने क्वेश्चन लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ तैयार रहना है इस चीज़ के लिए। और कौन से क्वेश्चन और भी हैं, देखो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक शॉपकीपर है, वो बाय करता है नंबर ऑफ बुक्स को एक्स मान लेने का, ठीक है, ओके, और कह रहा है अगर वो 15 बुकें और ख़रीदता है तो सेम अमाउंट होता है, तो बताओ ज़रा कि जो क्या कह रहे हैं, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट हिम 20 लेस, है ना, यानी कि हर किसी पर 20 रुपये कम पड़े तो उसने कितनी किताबें शुरुआत में खरीदी हैं, देख लो, अच्छा क्वेश्चन बना है, ठीक है। यानी कि आपका एक तो या तो पेन और पेंसिल से, याद रखना ये जो बात बता रहे हैं, पेन पेंसिल वाला एक NCERT में दे रखा है, उसमें हो सकता है, ठीक है, या फिर बैट बॉल से हो सकता है आपका, किससे, बैट बॉल से कि इतनी बैट खरीदे, इतने बॉल खरीदे, इसकी कीमत कुछ रुपीज़ आई, इतने पेन खरीदे, इतने पेंसिल, इसकी कीमत कुछ इतनी आई, ये आपका चैप्टर नंबर 3 से बनता है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन वाले से,
ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले से बनेगा। इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, खास तौर पे ये दोनों क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी से है, ठीक है, और उसी में से आएगा। एनसीईआरटी देख लेना, प्लस में एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है, ओके। एनसीईआरटी और एग्जाम्पल देख लेना इसके, ठीक है। इसके बाद देखो जरा, ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन है आपके पास। और आपको पता है कि आपके पास, ठीक है, सेक्शन आने वाले हैं अच्छे खासे, ठीक है। और 80 नंबर में से सबसे पहले तो एमसीक्यूज को उठाना, ठीक है। अगर किसी भी एमसीक्यूज में आपको डाउट आ रहा है, याद रखना, डाउट आ रहा है तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ना, बस ये नहीं कि छोड़ के ही आ गए, नहीं, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप लगा सकते हो, बट ऐसा लगाना जो ऑथेंटिक आपको लगे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए जो आपको लग रहा हो, जो आपको यूनिक लग रहा हो, ठीक है ना, ऐसा लगाना। बट कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, 80 में से 80 आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। पेपर का लेवल मैं बता रहा हूँ ईजी रहने वाला है, ठीक है, यस 100 नहीं, इतने परसेंट कह रहा हूँ, पेपर का लेवल ईजी रहने वाला है, ठीक है। आप देख लेना, कुछ ही घंटे बचे, ठीक है, आप देखोगे लगभग 12 से 13 घंटे बाद आपका एग्ज़ाम है ना, अभी देखोगे 12 से 13 घंटे बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपका पेपर का लेवल काफ़ी इजी रहने वाला है। और बाकी आप लोगों ने तैयारी अच्छे से की है, हमारे साथ भी की है, अपने आप से भी प्रैक्टिस आपने की है, तो आपका एग्ज़ाम आई होप अच्छा ही जाए, अच्छा ही क्या, बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। और आपको जितनी बधाई दी जाए उतनी बढ़िया है, ठीक है, जितना भी आपको विशेष दी जाए उतना अच्छा है। बस एग्ज़ाम अच्छे से करना, एग्ज़ाम में पैनिक नहीं होना है। माना कि हाँ फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका ये, ठीक है, पहले एग्ज़ाम में ही मैथ रख दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। अगर आप पैनिक हो गए तो समझ जाना आप ईजी क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ पैनिक नहीं होना, बिल्कुल फ्रेश रहना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड में कोई भी पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना दिमाग अगर एक बार पजल्ड हुआ तो आपका पूरा का पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ें आ रही हैं पहले उसे करना, कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाएगा, और जो नहीं आ रही होगी ना वो भी आ जाएगा अपने आप फिर। इसलिए कह रहा हूँ कॉन्फिडेंट अंदर आना जरूरी है। सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है इस सेक्शन का कुछ क्वेश्चन यहाँ कर लिए उसका सेक्शन आधा पीछे करो, नहीं, सेक्शन वाइज करना, ठीक है, ताकि टीचर को चेक करने में कोई भी गलती या फिर कोई भी मिस्टेक दिखे ना ऐसे, ठीक है, या फिर उसको कोई कठिनाई ना आए चेक करने में। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अब इस बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।